भोलपुर नाम के एक छोटे से गांव में लालू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो समोसे बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के बनाए हुए समोसे बहुत ही लाजवाब होते थे। एक दिन लालू सब्जी मंडी जाता है आलू खरीदने। तभी वह सब्जी वाले से पूछता है, अरे भैया कैसे दिए आलू? 50 के 2 किलो हैं। बताओ कितने तौलूं? 50 के बस 2 किलो? अरे यार कम से कम 5 किलो तो दो भैया। सब्जी वाला हैरानी से कहता है, अरे लालू भैया इतनी की तो खरीद भी नहीं है तो बेचूं कैसे? वैसे भी महंगाई बढ़ रही है। ओहो, तो सारी महंगाई क्या इस आलू पर ही हो रही है? सही दाम लगा लो, 5 किलो से ज़्यादा ही लूँगा, कुछ तो दाम कम करो। नहीं नहीं लालू भैया, ऐसे ही कमाई नहीं होती, तुम तो और घाटा करवाओगे। लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। लालू अपने सोच में कहने लगता है, ये सब्जी वाले की तो कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ गए हैं, लेकिन इसके आलू बढ़िया हैं और बड़े भी। जो भी हो, ये लालू यहीं से आलू लेकर जाएगा। किस सोच में पड़ गए लालू भैया? आलू चाहिए या नहीं? अरे अब समोसे बनाने हैं तो आलू तो लेने ही पड़ेंगे। और हाँ, यहाँ से नहीं, वो तुम्हारे पीछे वाली टोकरी से देना, उसमें आलू ज़्यादा बड़े हैं। जैसी आपकी इच्छा। सब्जी वाला आलू लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, लालू अगल बगल देखते हुए चुपके से कुछ आलू अपने थैले में भर लेता है और सब्जी वाले को इसकी खबर भी नहीं लगती। कुछ देर में लालू 2-2 आलू से भरे हुए थैले घर लेकर आता है। ए कहाँ हो, जरा इस आलू को उबालने के लिए रख दो। हाँ लाइए। अरे ये क्या, रोज़ तो एक थैला आलू लाते थे, लेकिन आज 2-2 थैले आलू, वो भी भर भर कर लाए हो। कहीं आलू सस्ते तो नहीं हो गए? हाँ तुम यही समझ लो। यही समझ लो मतलब? देखिए सच कहिए, कहीं आप अपने लालच के चक्कर में कुछ गलत हरकत तो नहीं करके आए हैं? अरे तुम कितना सवाल करती हो। आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। थोड़ा लालच करने में अगर फ़ायदा होता है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अरे तुम अपना ये लेकिन इन आलूओं के साथ उबाल लो और मेरा सर ना खाओ। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। लालू की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी सरिता कुछ नहीं बोलना ही बेहतर समझती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। लालू में अच्छे समोसे बनाने का हुनर तो था, लेकिन वो बड़े ही लालची स्वभाव का था, जिसके कारण वो चोरी तक करने से नहीं डरता था। एक दिन वो अपने दुकान पर समोसे बेच रहा था। लालू के समोसे खाने के लिए उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती। लालू भाई 2 समोसे दे दो, हरी चटनी के साथ। हाँ हाँ अभी देता हूँ भाई। लालू उसे 2 समोसों के साथ चटनी परोस कर देता है, लेकिन वह प्लेट देखकर ग्राहक कहता है, अरे लालू भैया रत्ती भर चटनी, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? इतनी नहीं तो क्या, पूरा पतीला भर कर चटनी दूँ तुझे? ग्राहक लालू की बात सुनकर चुप हो जाता है और चुपचाप समोसे खाने लगता है। और कुछ देर में वो ग्राहक उसे आधे ही पैसे देता है, जिसे देखकर लालू गुस्से से कहता है, ये क्या मजाक है भाई? क्यों लालू भैया, समोसे के साथ चटनी देने में कंजूसी करते हो, पर पैसे का लालच पूरा है। ऐसे ही करते रहोगे तो आगे चलकर मुश्किल होगी। अरे भाई बस करो, मेरे पूरे पैसे दो और चलते बनो यहाँ से। ग्राहक ज़्यादा बहस के बिना ही वहाँ से चला जाता है। शाम के समय लालू अपने घर पर कमाई के पैसों का हिसाब कर रहा होता है। तभी सरिता आकर कहती है, 2000 रुपये दे दीजिए, घर में राशन लाना है और गैस सिलेंडर भी अब खत्म होने वाली है। इतनी तो कमाई भी नहीं होती जितने घर के खर्च होते जा रहे हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लालू समोसे के दाम बढ़ा देता है। एक दिन एक महिला 4 समोसे पैक करवाती है। कितने पैसे हो गए भैया? 4 समोसे के 80 रुपये हो गए बहन। महिला चौंक कर कहती है, 80 के 4 समोसे? पहले तो आप 5 रुपये में, फिर 10 रुपये में बेचते थे, अब सीधे आपने दाम 20 रुपये ही कर दिए। इतनी महंगाई कैसे हो गई? बहन जी, अच्छी चीज़ें तो महंगी ही बिकेंगी ना, और मेरे ठेले के मज़ेदार समोसे यहाँ के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ ये तो है, लेकिन इतने भी दाम बढ़ाना ठीक नहीं है भैया। समोसे के दाम बढ़ने के बाद भी लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन ऐसे ही समोसे बनाते वक्त लालू समोसे में बहुत कम आलू भर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सरिता उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? समोसे में कम आलू भरेंगे तो समोसे में स्वाद कैसे आएगा? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? थोड़ा कम आलू भरने में कुछ नहीं होगा,
ऐसे भी पैसे तो पूरे मिल रहे हैं ना, थोड़ा माल कम लगा देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो पैसों के लालच में अपने ही समोसे का स्वाद बिगाड़ रहे हैं, पर इनको कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। इसी तरह ज़्यादा कमाई के लालच में लालू कभी ज़्यादा पैसों में समोसे बेचा करता, तो कभी समोसे में आलू कम भरा करता था। कभी अच्छी खासी बिक्री होती थी तो कभी ठीक ठाक ग्राहक आ जाया करते थे। बीतते समय के साथ लालू के समोसे बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था, जिससे वह कुछ ही समय में ठेले से एक बढ़कर एक समोसे की दुकान खोल लेता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत जो कि रास्ता भटक चुकी थी वहां आती है। बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इस उम्र में मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ज़रा मेहरबानी करके मुझे 2 समोसे खिला दो। भीख मांगने का अच्छा तरीका है आपका। वैसे कपड़ों से तो आप अच्छे घर की लगती हैं, तो ये बहाना क्यों कर रही हो? बहाना नहीं कर रही बेटा, मैं सच कह रही हूँ। लालू उस बुढ़िया को घूरने लगता है। उसे उसके गले में एक सोने की चैन दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके मन में लालच पैदा हो जाती है। ठीक है, मैं आपको 2 समोसे खिला दूंगा, लेकिन पैसे के बदले में तुम्हें ये सोने की चैन मुझे देनी होगी। बुढ़िया मना कर देती है, लेकिन लालू उसे ज़बरदस्ती चैन छीन लेता है और उसे 2 समोसे पकड़ा देता है। अगले दिन सूट वूट पहने हुए एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। अरे भाई, 1000 समोसे पैक कर दोगे क्या? अरे भाई साहब, क्यों मजाक करने आए हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारा फ़ायदा ही करने आया हूँ। गांव के ही कुछ दूरी पर मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ के लोगों के लिए 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। उनकी बातें सुनकर लालू उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखता है। ये आदमी तो अमीर जान पड़ता है। हाँ बोल देता हूँ, फिर समोसे की मुंह मांगी कीमत वसूलूंगा। लालू की सोच में पैसे ही आने लगते हैं। गगन के फैक्ट्री का पता देकर वह वहाँ से चला जाता है और वहाँ पहुंचकर लालू अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1000 समोसे बनाने में जुट जाता है। ओहो, ये गूंदा हुआ मैदा तो खराब हो गया। मैं दूसरा मैदा गूंद देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, इसी मैदे से समोसे बनाओ। इसे फेंक कर नुकसान क्यों करना? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, उसे समोसे टाइम पर चाहिए, तभी वह पैसे देगा। इसलिए समोसे बनाने में ध्यान दो बस। शाम तक 1000 समोसे तैयार करके लालू गगन के दिए हुए पते पर पहुंचता है। देखता है कि वो बूढ़ी औरत जिसकी सोने की चैन उसने ली थी वह वहीं पर खड़ी है। तभी वहां गगन आता है। मैं 1000 समोसे बनाकर ले आया हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए अब। पैसे के लालच में 1000 समोसे बना लाए लालची समोसे वाले। मुझे ये समोसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब? ये समोसे लो और मुझे पैसे दे दो, समझे? ये समोसे तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही बनाए हैं। मेरी माँ की तूने सोने की चैन ज़बरदस्ती लेने की बुरी हरकत कैसे की? वह बूढ़ी औरत गगन की माँ है। ये बात जानकर लालू के पसीने छूटने लगते हैं। गगन उसके समोसे लेकर पैसे देने से इनकार कर देता है और साथ ही गांव में इसकी इस कार्रवाई का उजागर करता है। इसके बाद लालू की बहुत ही बदनामी होती है और उसकी दुकान पर कोई भी समोसे खाने के लिए नहीं आता। उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है। इसी के साथ ही लालची समोसे वाला अपने इस लालच के कारण अपना ही नुकसान करवा बैठता है।